सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल फॉर ज्ञान को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आजकल की छोरियों को प्यार हो जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को 10वीं पढ़ रही है, 12वीं पढ़ रही है, प्यार हो गया है। आई लव यू का मतलब जान गई है। गोल गोल रोटी बनाना नहीं आती है अभी, जबकि रोज देखती है अपनी माँ को घर में रसोई में रोटी बनाते हुए, पर वो नहीं जानती। पर प्यार करना बड़ी आता है। समझा करो बेटियों। नहीं समझ सकते तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। आपका भाई बनकर, आपका पिता बनकर, आपका दोस्त बनकर, आपका हमदर्द बनकर। तो बहनों, बेटियों, इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए, अपने कान को खोल कर सुनिए। लड़के लड़कियों को कैसे फंसाते हैं। सबसे पहले तो लड़के लड़कियों की तारीफ करते हैं। तुम बड़ी सुंदर हो, तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। यह सुन सुनकर लड़की बड़ा इम्प्रेस होती है। अरे वाह, हमें वो सुंदर कहा। अच्छा, धीरे से यह भी कह देती है, आप भी बड़े अच्छे हो। फिर इन दोनों में गुटरगू चालू हो जाता है। अरे तुम बहुत सुंदर हो तो तुम अपने आप को आईने में क्यों नहीं देख लेती कि तुम कितनी सुंदर हो। दुनिया कहे इसकी क्या जरूरत है। इसलिए मेरी बहनों, बेटियों, वह तुम्हारी तारीफ इसलिए करता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए। बिना स्वार्थ के आपसे कोई भी बात नहीं करता। कोई आपसे कुछ कह रहा है तो जरूर उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। हमारी बहन बेटियों को ये सोचनी चाहिए कि कोई आपकी तारीफ क्यों कर रहा है, उसको आपसे क्या लेना देना है। कोई तो मतलब होगा। आप उसके मतलब को समझो। वो आपसे प्यार नहीं करता। कोई लड़का अगर तुमसे कहे कि तुमसे प्यार करता हूं, तो वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी सुंदरता से प्यार करता है। ये लड़के आते हैं, आपको प्यार का झांसा देकर ले जाते हैं। आप फंस जाती हो। आपका दोहन करते हैं, आपका शोषण करते हैं, और बाद में जैसे चिंगम को चबा करके थूक दिया जाता है, उसी तरह चबा करके यह लोग आपको छोड़ देते हैं। फिर आप रोती रोती अपने माँ बाप के पास जाती हो। फिर क्या होगा? अब तुमसे शादी करेगा कौन? जब जमाना को पता चलता है कि तुम पराये पुरुष के संग रह चुकी हो, तो जमाने में कौन शादी करेगा। इसलिए प्राण चले जाएं, चरित्र ना जाए। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र सबसे कीमती है। अपने आप को किसी के हवाले ना कर दिया करो। अपना स्वाभिमान बचाओ, अपना चरित्र बचाओ। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। यह दुनिया केवल आपका शोषण करना चाहती है। और कितने लोग शादी विवाह का झांसा देकर लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। आए दिन अखबार में, न्यूज में आपको सुनने को मिलता है। शादी का झांसा दे करके शोषण कर लिया। ये हमारी बहन बेटियां जो है, गलती आपकी ही है। आप ही चक्कर में क्यों आती हैं? क्यों आप किसी के बहकावे भड़कावे में आ जाती हैं? माँ बाप शादी करेंगे तो कर लेना। अरे अभी क्या जल्दी है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। लड़कियां पढ़ने लिखने जाती हैं, माँ बाप बड़े शौक से भेजते हैं अपने बच्चियों को बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में। पर बेटियां वहां जाकर के क्या करती है? किसी लड़के से प्यार का चक्कर चल रहा है। चक्कर क्या है? वह लड़की किसी लड़के के साथ बैठी है, उसके साथ समय व्यतीत कर रही है, अपना चरित्र बिगाड़ रही है। ये पढ़ाई चल रही है आज के बच्चों की। और फिर लड़कियां कहती हैं कि हमारे माँ बाप बड़े भेदभाव करते हैं।
आज की समाज लड़कियों के साथ बड़ा भेदभाव करता है। कोई भेद नहीं करता। आप लोगों ने खुद ये जो समाज आपसे भेद करता है उसके कहीं न कहीं जिम्मेदार आप खुद हैं। लड़कियां लोग कहती हैं कि हमारे माता पिता लड़कियों में बड़ा भेदभाव करते हैं। हमारा भाई 10 बजे रात्रि को आ जाए तो माँ बाप कुछ नहीं कहते, पर हम जरा 1 घंटे आधा घंटे लेट हो जाएं तो माँ बाप बड़ा डांटते हैं। तो सुन लो बहनों, बेटियों, लड़का जो होता है वो सरिया होता है। सरिया बाहर पड़ा रहे, पानी भी बरसता रहे, जंग भी लगेगी तो 2 रुपये 3 रुपये कम कीमत में भी बिक जाएगा। बेटा सरिया होता है और लड़की जो होती है उसके कंधों पे 2 कुलों की जिम्मेदारी होती है, एक माँ का पक्ष, एक ससुराल का पक्ष। लड़की हीरा होती है और दुकान में हीरा बाहर नहीं, दुकान के अंदर संभाल कर रखी जाती है। तो बेटियां हीरा है, इसलिए संभाल कर माँ बाप उसे अंदर रखते हैं। चलो अंदर चलो, घर के अंदर बैठो, घर के अंदर रहो। लेकिन माँ बाप ने आजादी दी है लड़कियों को। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने आजादी नहीं दी है। आजकल तो लड़कियां पढ़ने के लिए लंदन, पेरिस, अमेरिका जा रही है। विदेशों में लड़कियों को माँ बाप भेज देते हैं। हमारे भारत में ही बड़े बड़े शहरों में गांव के माता पिता बड़े बड़े शहरों में लड़कियों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। परंतु गलती किससे हो रही है वो समझिए। जब माँ बाप लड़कियों को पढ़ने बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं और तुम बड़े बड़े शहरों में जाकर किसी लड़के से प्यार कर बैठती हो और लव मैरिज करके, कोर्ट मैरिज करके शादी कर लेती हो ना, ये क्या तुम अच्छा करती हो? तो तुम बताओ, जो माँ बाप तुम्हें बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, दिल्ली, मुंबई इत्यादि शहरों में, तुमने वहां जाकर के किसी लड़के से विवाह कर लिया माँ बाप को बताए बिना, तो आपने अपने माँ बाप को धोखा दिया कि नहीं? लड़की को पढ़ने भेजा था ना, विश्वास किया था ना कि लड़की पढ़ लिख करके गांव का, समाज का नाम रोशन करेगी। विश्वास किया था तो तुम पर तुमने उस विश्वास के बदले उसे क्या दिया? माँ बाप की छाती पे खंजर मार दिया। किया था तो विश्वास, कर तो लिया तुमने कोर्ट मैरिज किसी लड़के से, और लड़का भी कैसा? शराबी, नालायक, दुष्ट, 2 नंबर का आदमी। किया था तो विश्वास, क्या दिया तुमने उस विश्वास का सिला? इसलिए एक लड़की अगर गलत कदम उठाती है तो सैकड़ों माँ बाप डर जाते हैं कि कल को मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए। इसलिए माँ बाप जरा दबा के रखते हैं कि चलो घर के अंदर, बाहर नहीं, अंदर रहो। फिर आप कहती हो माँ बाप बहुत टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर नहीं करते। समझाओ हर लड़की को कि वो भी अपने माँ बाप को धोखा देना बंद करें। यदि बेटियों ने धोखा ना दिया होता तो माँ बाप ने तो आजाद ही छोड़ दिया था बेटियों को कि जाओ बेटा बना लो अपना भविष्य। पर सैकड़ों बेटियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप को लज्जित किया है, जो आज सर उठा करके चल नहीं सकते समाज में। तुम तो अपना शादी करके सेटल हो जाती हो, कह देती हो हम अपना निर्णय खुद कर सकते हैं, परंतु वो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं लोग ताना मारते हैं, अरे इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। और तो और हमारी हिंदू लड़कियां, बहन बेटियां मुसलमान लड़कों से शादियां कर लेती है। वो लोग तुम्हें ले जाते हैं विदेश घुमाने के नाम पर, वहां ले जाकर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपये में बेच देते हैं। सारी जिंदगी तुमसे बर्तन धुलवाते हैं। विदेशों के बड़े बड़े होटलों में कितनी लड़कियां बर्तन धोती है, वही लड़कियां हैं जो प्यार के चक्कर में किसी मुसलमान से शादी कर ली और लव जिहाद के कारण उसे ले जाकर बाजार में बेच दिया।
लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में बेच दिया। अरे उनका तो धंधा है और तुम्हें तो प्यार का भूत सवार हो जाता है। क्या तुम्हारे माँ बाप दुश्मन हैं? आजकल के बच्चे ही अपने माँ बाप को दुश्मन मानते हैं। हम मनमाने ढंग से शादी करेंगे। अरे कर लो ना, कौन मना करता है? पर माँ बाप को जानकारी दो। माँ बाप भी ढूंढेंगे, खंगालेंगे कुल क्या है, गोत्र क्या है, खानदान कैसा है। खानदान अच्छा होगा तब न शादी करेंगे। 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे से शादी कर दे क्या तुम्हारा? अरे तुम्हारा तो दिल लगा गधही से, परी किस काम की। अरे तुम्हारा तो दिल है, किसी से भी लग गया। अरे तुम तो बच्ची हो, तुमको तो पता ही नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। अरे तुमने तो कपड़ा पहनना भी नहीं जानती थी, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है। जो माँ बाप तुम्हें गोद में बिठाकर रोटी खाना सिखाते हैं, जो गोद में बिठाकर कपड़ा पहनना सिखाते हैं, जो उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा सा दूल्हा ढूंढ के नहीं लाएंगे? क्या इतना विश्वास नहीं है तुम्हें अपने खुद के माँ बाप पर? मनमाना तो तुम खुद करती हो। फैशन के नाम पे फटे कपड़े पहनकर निकल जाती हो। अरे कपड़े पहनना बुरा नहीं है, परंतु अपने हिसाब से पहनो। ऐसा पहनो कि मर्यादित हो। अरे अमर्यादित काम क्या सही है समाज में? शोभनीय है। इसलिए आजकल की लड़कियों को माँ बाप कहते हैं चलो अंदर, बाहर नहीं। वो इसलिए करते हैं कि बेटियों ने माँ बाप को धोखा दिया है, इसलिए माँ बाप डर गए। इसलिए बेटियों, बहनों, याद रखिएगा, कोई आपसे आई लव यू कह देता है, शब्दों में ना उलझा करो। कहने से प्यार नहीं होता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी आई लव यू ना कहा, लेकिन तुम्हारी माँ तुमसे जितना प्यार करती है, इस दुनिया में इससे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। जहां प्यार होता है ना, वहां प्यार को कहने की जरूरत नहीं होती, और जहां कहा जा रहा है वहां प्यार नहीं है, वहां केवल बातें हैं। प्यार को कहने की जरूरत नहीं होती। अरे प्यार तो होता है, माँ को प्यार होता है, पर बेटे से कभी नहीं कहती। क्यों? माँ को कहना पड़ता है अपने बेटे से। अरे माँ तो 2 थप्पड़ लगाती है। मेला में बेटा गुम जाए तो बहुत रोती है, और मिल जाए तो बहुत धोती है। पता नहीं कैसी होती है ये माँ, तो रोती भी है और धोती भी है। ऐसी होती है माँ। कभी आई लव यू नहीं कहती बच्चों से। सारा जीवन प्यार करती है तुमसे, निभाती है तुम्हारे प्यार को। लेकिन तुम आई लव यू कहने वाले जो बच्चे हैं ना, तुम लोगों का प्यार आई लव यू से शुरू होता है और कुछ दिनों बाद ही आई लव यू ठंडा हो जाता है। इसलिए प्यार जो होता है ना, वो शब्दों का मोहताज नहीं होता। प्यार शब्दों की भूख नहीं रखता। इस प्यार को शब्द से, वाणी से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते आप। प्रेम को वाणी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। प्रेम का इजहार करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अगर होए तो मुझे बताओ, क्या है? कितने लड़के लड़कियां शादियां करते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, लेकिन साल भर के अंदर तलाक हो जाता है। कहाँ गया तुम्हारा आई लव यू? क्यों हो गया फिर तलाक? क्यों हो गया डिवोर्स? होता है कि नहीं? जो लड़के लड़कियां मनपसंद शादियां करते हैं, उनका भी साल भर में तलाक हो जाता है। कितने केस ऐसे हैं? तो बताओ फिर कहाँ गए वो आई लव यू वगैरह वो सारे? तो ये सब आई लव यू वगैरह किनारे करो और रियल जिंदगी जियो। इसमें सार नहीं है। प्यार माँ से करो, पिता से करो, अपनी पढ़ाई लिखाई से करो, योग्य बन जाओ। सारी जिंदगी चरित्रवान बन के जीना सीखो। शादी के पहले ही चरित्र बिगाड़ लोगे। हमारे देश में सती सावित्रियां होती है, उल्टा नारियां नहीं होती।
जो पहले चरित्र बिगाड़ के बैठ जाए उसे कुलटा कहते हैं, और जो अखंड पतिव्रता नारी हो वो पतिव्रता नारी सती सावित्री कहलाती है। ये सावित्रियों का देश है, ये सीता अनुसुईया का देश है, ये कुलटाओं का देश नहीं। कुलटा तो भारत के बाहर जितने देश हैं वहां मिल सकती हैं, पर भारत में नहीं। भारत में तो केवल पतिव्रता नारी मिलती है। हमारे भारत में पतिव्रता नारियां आज भी हैं, सती सावित्रियां आज भी हैं। हमारा देश परम सौभाग्यशाली स्त्रियों से भरा पड़ा है। सपने में भी पर पुरुष का चिंतन न करने वाली भी स्त्रियों से भरा पड़ा है। लेकिन आज कुछ मुट्ठी भर लोग, शादी के पहले ही लड़कियां और लड़के, कोई हो, पुरुष हो, नारी हो, चरित्र तो सबका महत्व रखता है। माता सीता ने भी तो अपना चरित्र सुरक्षित रखा लंका में। रावण जैसा लोभी मिला, प्रलोभन दिया लंका का माता सीता को। माता सीता उसके अधीन ना हुई, और माता सीता के साथ राम जी के सामने शूर्पणखा आई तो राम जी ने पराई स्त्री को ना देखा और सीता जी ने पराया पुरुष को ना देखा। इसलिए आज मंदिर में उनकी पूजा होती है, गली गली घर घर उत्सव होता है। चरित्रवानों की पूजा है और चरित्रहीनों के तो पुतले जल रहे हैं। तो आप अपने बेटे और बेटियों को क्या बनाना चाहेंगे, चरित्रवान या चरित्रहीन? आप भी चरित्रवान बनो, अपने बच्चों को भी चरित्रवान बनाओ। अपने बच्चों को हमेशा सही रास्ता दिखाया करो। भटक गए हैं आज के युवा पीढ़ी। हमारा देश चरित्र से ही जाना पहचाना जाता है। विदेशों में कोई विधवा नहीं होती, क्योंकि वहां के पति कभी मरते ही नहीं हैं। एक मरा तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मिला तो तीसरा उठा के ले आए, जो भी पसंद आया। तीसरा मरा चौथा जिंदाबाद, और चौथा मरा पांचवा जिंदाबाद। बुढ़ापे में मर गया तो बुढ़ा जिंदाबाद। वहां पर कोई विधवा नहीं होती, वहां तो बुढ़ापे में भी शादियां हो जाती है। एक महिला 10-10 शादियां करती है विदेशों में। एक पुरुष वहां विदेशों में एक महिला के साथ 1-2 साल रहता है, फिर छोड़ के दूसरी ले आता है। पतिव्रता नारियां, विधवा स्त्रियां तो भारत में है। तो भारत में मिलती हैं कि जब पति मर जाए उसकी विधवा रह करके जीवन गुजार देती है, पर पुरुष के तरफ तब भी आंख उठाकर नहीं देखती जब उसका पति नहीं होता। वो भगवान के भरोसे अपना बुढ़ापा गुजार लेती है। विधवा नारियां भारत में है, और दुनिया के किसी कोने में मिल जाए तो बता दो, नहीं है कहीं। ये चरित्रवानों का देश है। भारत की तुलना अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस से कभी नहीं हो सकती। भारत तो भारत है। भारत तपोभूमि है, भक्ति की भूमि है, साधना की स्थली है। ये भोग भूमि नहीं है। यहाँ हमारा तुम्हारा जन्म भोगी बनकर भोग भोगने के लिए नहीं है, बल्कि त्याग, तपस्या, दान, पुण्य करने के लिए है। भगवत चिंतन करने के लिए है, भगवत प्राप्ति करने के लिए है, परोपकार करने के लिए है। इसलिए चरित्रवान बनो। चरित्र से कोई समझौता नहीं। आजकल के बच्चे मोबाइल पर लॉक लगा के रखती हैं कि माँ बाप खोल ना सके। यदि सब बढ़िया है तो लॉक की क्या जरूरत है? आपके बच्चे मोबाइल पर लॉक लगा कर रखते हैं। अरे मम्मी को तो बताओ लॉक, पिता को तो बताओ लॉक। आप माँ बाप ही अंधे हैं। आप धृतराष्ट्र बन गए हो और आप गांधारी बन गई हो, इसलिए बेटा दुर्योधन बनने की तैयारी में है। तुम्हारी आंखें बंद है तो हम क्या करें? तुम क्यों नहीं गलत रास्ते जाने से रोकती हो? बाद में रोती हो, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा बेटी बिगड़ गई।
तुम ही हो उसकी गुरु। दुर्योधन जब द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था, दुशासन ये कह रहा था कि मेरी जंघा पर बैठ जा, मेरी गोद पर। ये दुर्योधन बोला था ना द्रौपदी को। उस समय जब भगवान शांति दूत बनकर आए तो भगवान को बंदी बनाने की बात दुर्योधन ने कर दी। तो गांधारी ने कहा कन्हैया से कि कन्हैया मेरे बेटे को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे ने आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए माता गांधारी से कहा, माँ माफी मांगना है तो मुझसे मत मांगो, अपने बेटे दुर्योधन से माफी मांगो। माँ ने कहा क्यों बेटे से मांगे, दुष्ट है मेरा बेटा। भगवान ने कहा अपने बेटे से माफी इसलिए मांगो माँ क्योंकि आपने उसे सही वक्त पे सही संस्कार नहीं दिया। सही वक्त पर अगर सही संस्कार दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आप इसलिए माफी मांगो कि बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरी दुश्मन हूं क्योंकि मैं तुझे सही वक्त पर सही संस्कार न दे सका। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिका। जो माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्यों नहीं दिया अपने बच्चों को सही संस्कार? जब रास्ता भटक रहे थे क्यों नहीं 2-4 थप्पड़ जमाया? और अब भटक गए तो रोती हो? अब क्यों रोती हो? कौन जिम्मेदार है? पड़ोसी आया था बिगाड़ने के लिए तुम्हारे बेटे को, और आया था तो रोका क्यों नहीं? कहां थे आप तब जब आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे थे? क्यों नहीं रोका? क्यों मोबाइल दे दिया बड़ा सा? अगर दे दिया तो क्यों नहीं उसका हिसाब रखा? क्यों नहीं बच्चों पर नजर रखी आपने? क्यों नहीं बच्चों के सही गलत पर उसे रोका टोका? क्यों आजाद कर दिया? कुत्ता भी कंट्रोल में होता है। यदि कंट्रोल करने वाला कोई आदमी होए तो हमारी सेना में कुत्ता होते हैं। सैनिकों ने कह दिया गो, दौड़ पड़ते हैं, झपट्टा मार देते हैं। यदि स्टॉप कह दिया तो वहीं खड़े हो जाते हैं। मदारी का बंदर भी मदारी के बस में होता है। सर्कस का शेर भी आदमी के बस में होता है। अरे कैसे माँ बाप हो तुम कि शेर को बस में कर लिया, सर्कस वाले ने हाथी को बस में कर लिया, सर्कस वाले ने बंदर को बस में कर लिया, मदारी ने कुत्ते को बस में कर लिया। लोगों ने तुम अपनी औलादों को बस में ना कर पाए, तुम अपने बच्चों को बस में ना कर पाए। कैसे माँ बाप हो? तुमसे अच्छा तो मदारी है, कम से कम बंदर को बस में कर लेता है। बंदर जानवर है, बंदर को बस में कर लिया जो इतना चंचल है। तुम अपने बच्चों को ना कर पाए। हर माँ बाप को मदारी बनना चाहिए। बच्चों को ऐसे संस्कार दो जो कि संस्कार के रस्सी में बंद कर वहीं जाएं। जो संस्कार आपने दिए हैं गलत रास्ते पर ना जाएं। तरक्की करे, नाम कमाए, इज्जत कमाए, पैसा कमाए, पर संस्कार की रस्सी में बंधे रहे। गलती बच्चों की नहीं, माँ बाप की है। मैं मानता हूं इस बात को कि माँ बाप की गलती से बच्चे बिगड़ते हैं। माँ बाप यदि सही रास्ते पर हैं और सही संस्कार देने का ठान लिया तो तुम्हारे बच्चे राम कृष्ण ध्रुव प्रहलाद बनेंगे, और यदि भटक गए पकड़े नहीं आएंगे फिर। इसलिए बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में है। बच्चे कच्ची माटी हैं, चाहे तो सुराही बना दो, चाहे तो चिलम बना दो। बाप का भी थोड़ा सा डर होना चाहिए बच्चों को। मैं ये नहीं कहता ज्यादा डराओ मारो मत बच्चों को, प्यार करो, बच्चों के दोस्त बन जाओ, फ्रेंड बन जाओ। माताएं अपनी बेटी की सहेली बन जाएं। अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करो, इतना प्यार करो कि वो आपको हर बात बताएं। उनके साथ जो भी घटा है, स्कूल में, रास्ते में, दोस्तों ने जो कहा, सब कुछ आपको बताना चाहिए। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो आपको सारी बातें बताएं। आज के बच्चे कुछ नहीं बताते, माँ बाप को ही बेवकूफ़ मान लेते हैं।
कुछ नहीं जानते हमारे माँ बाप, क्योंकि आप लोग, बात तो ऐसी है ना कि गाड़ी खरीद ली, गाड़ी चलाना आता ही नहीं, बच्चे तो पैदा कर लिए, संस्कार तो खुद में नहीं है तो बच्चों में कहां से दोगे। विडंबना तो ये है, खुद में ही संस्कार नहीं है ना। समस्या यहां पर है, खुद को ही नहीं आता, गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी, बच्चों को क्या देंगे। इसलिए आप सबों से मेरी विनती है कि बैठो सत्संग में, कराओ बच्चों से भी सत्संग, सिखाओ बच्चों को संस्कार, वरना रोने के लिए तैयार रहना। संस्कारहीन व्यक्ति समाज में अशोभनीय है। इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले माताओं, बहनों, भाइयों, किसी के भी दिल को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जाते जाते इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर कर दें। जय श्री कृष्णा।